भगवान श्री कृष्ण लीलाधर कहलाते हैं। इनकी लीलाओं से तो आप भली भांति परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और इनमें से 8 पटरानियां थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की रानियों में केवल रुक्मिणी जी का नाम ज्यादातर देखने को मिलता है। रुक्मिणी जी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों का जिक्र भी पौराणिक शास्त्रों में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह करने के पीछे छुपे कारणों और उनकी 8 पटरानियों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। तो आइए शुरुआत करते हैं रुक्मिणी और कृष्ण की कहानी से। विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर द्वारिका ले आए। आइए अब बात करते हैं श्री कृष्ण और जामवंती की। सत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की थी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहाँ एक शेर ने प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगा दिया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवंती रहती थी। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण और सत्यभामा की कहानी के साथ। जब मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे तो वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण और लक्ष्मणा के बारे में। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली कि लक्ष्मणा उनसे प्रेम करती है तो वे अकेले ही लक्ष्मणा का हरण करके ले आए थे। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाना था। भगवान श्री कृष्ण ने पानी में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी हुए। तब लक्ष्मणा और कृष्ण का विवाह किया गया। आइए अब बात करते हैं श्री कृष्ण और सत्या या नग्नजिती के बारे में। कौशल राज्य के राजा नग्नजित की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजिती था। वो बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजित ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नग्नजिती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजिती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में किया और उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजित ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण और कालिंदी के विवाह के बारे में। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारिका ले गए। द्वारिका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया।
अब बात करते हैं श्री कृष्ण और मित्रविंदा की। अवंतिका यानी कि उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुँचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसीलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। और अंत में जानते हैं श्री कृष्ण और भद्रा के विवाह के बारे में। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भगवान कृष्ण और उनकी पटरानियों को लेकर। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।